हम किस पॉइंट पे पहुंचे थे? हम पहुंचे थे उस पे, हम ये लास्ट चीज डिस्कस कर रहे थे, पीवी वर्सेस पी ग्राफ, राइट? और उसमें क्या था कि पीवी वर्सेस पी ग्राफ में कि हमने कहा था कि मोल्स और टेम्परेचर का कांस्टेंट होगा तो पीवी इक्वल एनआरटी होता है, तो एनआरटी कांस्टेंट है, तो पीवी की जो वैल्यू होगा, जो प्रोडक्ट होगा, दैट्स गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, ठीक है? ये हमने किया था। और प्रेशर जो होता है दैट्स उसमें था कि प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो पी टू वी कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो तब भी कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? तो पीवी की वैल्यू एट एनी प्रेशर वुड बी द सेम वैल्यू, कांस्टेंट, ठीक है? तो आइडियल गैस की इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, कि जो मर्जी प्रेशर लो ना, प्रेशर बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? तो ये मैंने कहा था, दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, द लाइन रिमेन्स एग्जैक्टली स्ट्रेट, बट रियल गैसेस आर नॉट एग्जैक्टली लाइक आइडियल गैसेस, ठीक है? एक्चुअल जो गैस होगी ना, उसका जो लाइन होगी ना, दैट वुड लुक लाइक दिस। अच्छा, नाउ व्हाई इज दैट? कि ये स्टार्ट के अंदर ना देयर इज गोइंग टू बी अ डिप, तो एक्सप्लेनेशन पूछेंगे कि व्हाई इज दिस। तो स्टार्ट के अंदर देयर इज गोइंग टू बी अ डिप एट लो प्रेशर, तो पीवी dips at low pressure. Why does that happen? तो पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि मसला क्या हो रहा है, कि रियल गैस में ना ये एकदम से नीचे क्यों आ रहा है ग्राफ शुरू में? अच्छा, ये लो प्रेशर वाली साइड है, ठीक है? मतलब ये वाली साइड लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे पीवी की वैल्यू कम होती है, हाई प्रेशर के ऊपर पीवी की वैल्यू राइज करती है, ठीक है? कांस्टेंट नहीं रहती। अच्छा, सो व्हाई डज पीवी डिप एट लो प्रेशर? नाउ द क्वेश्चन आंसर इज कि अगर आप एक कंटेनर लोगे ना और उसके अंदर देयर वुड बी गैसेस, राइट? तो गैस पार्टिकल्स, अच्छा, गैस पार्टिकल्स वुड बी, प्रेशर क्यों एग्जर्ट होता है? प्रेशर एग्जर्ट होता है व्हेन द गैस पार्टिकल्स गो एंड दे हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है? तो वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को हिट कर रहे होंगे, ठीक है, रैंडमली इन एनी डायरेक्शन। अच्छा, तो दैट इज वहां से ना प्रेशर एग्जर्ट होता है, राइट? नाउ द अजम्पशन इज कि आइडियल गैस में क्या होगा? आइडियल गैस में होगा कि इसका एरो हटा देते हैं, लेट्स इमेजिन कि ये जो पार्टिकल है ना, ये घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है? वो उधर जाके हिट कर रहा है, वॉल को हिट कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर पे, उधर से घूमता हुआ दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है? सो इट्स बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स, राइट? और आइडियल गैस में कोई उसे रोक नहीं रहा, ठीक है? आइडियल गैस में द पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स का जो मॉडल था वो ये था कि आइडियल गैसेस में था कि पार्टिकल्स दे मूव फ्रीली, they move freely and randomly in all directions. In all, अच्छा, मुझे तो कि रियल रियल गैस में क्या इशू होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे में बम करें। चलो, एक दूसरे भी बम्प करेंगे, लेकिन रियल गैस में होता है कि आइडियल गैस में हमने अज्यूम किया था कि पार्टिकल्स एक दूसरे को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है? बट द थिंग इज कि एक्चुअल गैस में द पार्टिकल्स आर काइंड ऑफ अट्रैक्टिंग ईच अदर। और मैंने बताया था कि हाई टेम्परेचर के ऊपर ना कोई भी गैस होती है वो और ज़्यादा आइडियल गैस के करीब हो जाती है, क्योंकि इट इज़ केपेबल ऑफ ओवरकमिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है? तो पार्टिकल जो होगा ना, वो ज़्यादा गैस की तरह बिहेव करने लग जाएगा, इट वुड स्टार्ट मूविंग फ्रीली एंड रैंडमली इन ऑल डायरेक्शंस। अच्छा, लेकिन फॉर अ रियल गैस, अगर ये पार्टिकल जा रहा है आगे की तरफ, बम्प करने जा रहा है, ठीक है, इट्स ट्राइंग टू मूव एंड ट्राइंग टू हिट द वॉल ऑफ द कंटेनर ताकि कोई प्रेशर एक्सर्ट करे, राइट? तो बाकी पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे उससे? पीछे खींचे होंगे। उससे क्या होगा? पार्टिकल जब वो दीवार की तरफ जा रहा होगा, वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और जस्ट अच्छा, व्हाई डज पीवी डिप एट लो प्रेशर? तो मसला ये है कि आइडियल गैस अज्यूम कर रही थी कि पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है? रियल गैस के अंदर देर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और सो रियल गैसेस, अच्छा, दे हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस,
And if they have intermolecular forces, so they exert a lesser pressure. और क्यों exert करेंगे lesser pressure? क्योंकि वो slow down हो जाएंगे, ठीक है? As they slow down because of intermolecular forces. ठीक है? Because of intermolecular forces. कि अगर ये पार्टिकल जाके हिट करे वॉल ऑफ द कंटेनर को, तो पीछे से बाकी पार्टिकल्स उसको खींच रहे हैं, ठीक है? दे स्टॉपिंग इट, और वो उसको खींचेंगे, उसको स्लो डाउन करेंगे। उसी तरह ये पार्टिकल उधर जा रहा है हिट करने वॉल ऑफ द कंटेनर को, तो बाकी द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वो उसको पीछे की तरफ ड्रैग करेंगे, ठीक है? सो मतलब ये पार्टिकल लेट्स से घूमता हुआ आगे जा रहा है, तो बाकी जो पार्टिकल्स हैं दे आर ऑल ट्राइंग टू पुल इट बैक, ठीक है? उसको उसको वापस पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है सारे के सारे पार्टिकल्स जो है दे वुड स्लो डाउन, ठीक है? और प्रेशर जो होगा वो कम एग्जर्ट होगा, और अगर प्रेशर कम एग्जर्ट होगा तो पी इंटू वी का प्रोडक्ट था ना, तो अब आपका मसला ये आ रहा है, ये जो पी है ना, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है, क्योंकि वो बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट आ गया है, ठीक है? तो अगर पी की वैल्यू कम आ रही है तो मतलब ओवरऑल क्या होगा? पी पी इंटू वी वुड बी लेसर, ठीक है? यानी जितना आपने सोचा था ना कि प्रेशर होना चाहिए, उससे एक्चुअली रियल गैस में प्रेशर जो होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से योर PV for a real gas would actually be lesser compared to the P into V for an ideal gas. ठीक है? ये वो रीजन है कि आपका जो ग्राफ होगा ना रियलिटी के अंदर इट्स गोइंग टू डिप, because the gas, a real gas would be exerting a lesser pressure, ठीक है? So this, ये क्लियर है कि डिप क्यों आ रही है? क्लियर। अच्छा, सिमिलरली वो मसला ये कि इधर क्या हो रहा है फिर हाई प्रेशर के ऊपर, वो P इंटू वी राइज क्यों किए जा रहे हैं? तो व्हाट्स हैपनिंग एट हाई प्रेशर? अब हाई प्रेशर में इशू ये कि इधर से इसको देख लेते हैं, जो पिस्टन बना हुआ है, ठीक है? तो व्हाई इज इट राइजिंग? ठीक है, हाई प्रेशर, तो दिस इज आवर हाई प्रेशर साइड, कि हाई प्रेशर में P इंटू वी में मसला क्या होगा? अब द assumption इज कि लेट्स से ये सारे ना गैस पार्टिकल्स हैं कंटेनर के अंदर, देयर इज अ पिस्टन ऑन टॉप जिससे हम प्रेशर इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेट्स से गैस पार्टिकल्स को थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ। ये सारे पार्टिकल्स ना रैंडमली, दे ऑल रैंडमली मूविंग अबाउट। अच्छा, दे ऑल रैंडमली मूविंग अबाउट। अब इफ आई स्टार्ट इंक्रीजिंग प्रेशर, हाई प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, राइट? तो गैस क्या होगी? कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? ऐसा ऐसा क्या होगा? द पिस्टन वुड स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स एंड गैस पार्टिकल्स वुड स्टार्ट कंप्रेसिंग। तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम, ठीक है? ऐसा ऐसा वॉल्यूम पिस्टन अब नीचे पुश किया जा रहा है, तो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, राइट? तो वो कॉन्स्टेंटली कम होना चाहिए। अब प्रेशर में बढ़ाई जा रहा हूँ, ठीक है? ये जो ग्राफ है ना, इधर में प्रेशर इंक्रीज किए जा रहा हूँ, ठीक है? वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए हर दफा, ठीक है? बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? ये प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन कहाँ तक कम होगा? एक पॉइंट आएगा कि आप प्रेशर बढ़ाई जा रहे हो, तो वॉल्यूम जो है ना उनका और कम हुए जा रहा है, गैस कंप्रेस हुए जा रही है, ऑल द पार्टिकल्स आर बिकमिंग क्लोजर टुगेदर। एक पॉइंट आएगा जिसके बाद गैस इनकंप्रेसिबल हो जाएगी, कि मतलब एक हद तक कंप्रेस होगी ना, ठीक है? एक पॉइंट आएगा कि द गैस वुड बिकम इनकंप्रेसिबल, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, हमेशा ये रिलेशनशिप पढ़ते हैं। लेकिन ये रिलेशनशिप, दिस इजंट एक्चुअली कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि इन्फिनिट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम क्या होना चाहिए? अगर इन्फिनिट प्रेशर हो तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना, कि मगर आइडियल गैस मतलब जीरो होना चाहिए ना वॉल्यूम, कि मतलब आप प्रेशर लगाई जा रहे हो, गैस कंप्रेस होती जा रही है, ठीक है? तो इस इक्वेशन के मुताबिक, इस रिलेशनशिप के मुताबिक, इफ यू हैव वेरी वेरी हाई प्रेशर, तो वॉल्यूम शुड गो टू जीरो, राइट?
लेकिन क्योंकि आइडियल गैस अज्यूम करती है कि पार्टिकल्स का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है, राइट? पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, यानी उनके बीच में गैप्स इतने ज्यादा होते हैं कि मोस्टली एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है? तो रियल गैस एक पॉइंट के बाद इनकम्प्रेसिबल हो जाएगी, मतलब एक हद तक कंप्रेस होगी, जैसा ये वाली गैस नहीं है जो मैंने अभी बनाई हुई है, शायद वो इसके बाद कंप्रेस ना हो, क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने करीब हो गए कि अब बीच में गैप्स खत्म हो गए हैं, तब वो कंप्रेस ही नहीं होगी, ठीक है? सो सो द प्रॉब्लम इज कि गैसेस आर कंप्रेसिबल अप टू अ सर्टेन पॉइंट, up to a certain high pressure. ठीक है, विच इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि वो गैप्स ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा, ये रिलेशनशिप जो P इंटू वी की होगी ना, वो फेल हो जाएगी। कि व्हाट वुड हैपन इज कि आप प्रेशर इंक्रीज करोगे और मसला ये होगा वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब गैस का वॉल्यूम कम होना चाहिए था ना, लेकिन वो वॉल्यूम कम ही नहीं हो रहा होगा, राइट? तो फिर ये प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो P इंटू वी का ग्राफ जो है वो राइज करता रहेगा, प्रेशर बढ़ाई जा रहे हो और गैस कंप्रेस ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो गैसेस आर ओनली कंप्रेसिबल, दिस रिलेशनशिप ओनली होल्ड्स ट्रू अप टू अ सर्टेन पॉइंट। एक पॉइंट के बाद गैस खत्म हो जाएंगे और गैस कंप्रेस होना, मतलब गैस का जो वॉल्यूम है वो कभी भी जीरो पे नहीं जाएगा, ठीक है? बेशक आप जितना मर्जी प्रेशर लगा लो, क्योंकि एंड में वो पार्टिकल्स होंगे, वो फंसे हुए होंगे और गैप्स उससे ज्यादा आप कंप्रेस नहीं कर सकोगे उसे, ठीक है? सो द थिंग इज के एट हाई प्रेशर पीवी जो है ना, जो रियल गैस का होगा, because of the above would be greater than PV for an ideal gas. क्योंकि आइडियल गैस अज्यूम कर रही है कि वॉल्यूम जो है ना वो कम होता जाएगा जब तक वो जीरो पे नहीं आ जाता, जबकि रियलिटी में ये नहीं होगा, ठीक है? तो ये क्लियर है बात दोनों? तो बस ये यस सर। अच्छा, तो बस ये अब वो हम कर लेते हैं कि पास पे क्वेश्चन ही कर लेते हैं। आइडियल गैस में बेसिकली और तो कोई खास चीज नहीं है। वन सेकेंड, वे आर द पास पेपर जस्ट अच्छा, ये कैलकुलेटर पे निकाल ले कितने भाई। आइडियल गैस नजर आ रहा है ये? अच्छा, वो थ्योरी की भी देख लेते हैं कि अच्छा थ्योरी का ही नहीं। वन सेकेंड नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन उससे क्या है, मेजर which conditions of pressure and temperature would give the most accurate value if you're using PV is equal to nRT? तो किन, अच्छा किन कंडीशंस के अंदर ये वैल्यू जो होगी ना, दैट्स गोइंग टू बी एक्यूरेट? मतलब आइडियल गैस इक्वेशन कब काम करती है, हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे? लो प्रेशर पे। और टेम्परेचर क्या होना Ideal चाहिए? gas, ideal gas equation works at low pressure and high temperature. ठीक है, तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर व्हिच इज गोइंग टू बी दिस वन, ठीक है? और उसकी रीजन क्या है कि लो प्रेशर में गैस पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, और दूसरा है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैन इजीली बी ब्रोकन बाय द गैस। अच्छा, second one, there's this question: a quantity of solid Y was placed in a previously evacuated vessel, and the apparatus was held at a series of different temperatures. At each temperature, the mass of Y in the vapor state was calculated for pressure measurements. The results are shown below. तो टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, मास ऑफ वेपर एक पॉइंट तक बढ़ रहा है, और उसके बाद सॉलिड है वाई, ठीक है? उसके बाद उसका वेपर बढ़ना बंद हो गया। कैन एनीवन एक्सप्लेन कि उसके वेपर की मास बढ़ना बंद क्यों हो गया? मतलब That कौन, might be so because um, मतलब लेट्स से due to कंटेनर, lack of space in the container. नहीं वो होगा ना कि मतलब एक कंटेनर है ना, लेट्स से, ठीक है? उसके अंदर एक सॉलिड डाला हुआ है वाई, तो शुरू के अंदर वो बढ़ क्यों नहीं है वेपर की मास? क्योंकि वेपर बन रहा है ना, आप टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हो तो वेपर फॉर्म हुए जा रहा है, राइट?
और एक पॉइंट के बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाई जा रहे हो तो वेपर बनना बंद क्यों हो गया? क्योंकि वाई खत्म हो गया ना। लेट्स से वाटर, लिक्विड वाटर या आइस डाली हुई थी, तो सारा का सारा एवापोरेट कर गया ना, उसके बाद तो मास ऑफ वेपर नहीं बढ़ेगी ना। तो शुरू में तो एवापोरेशन हो रही होगी, सो इट वुड इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट, उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना। अच्छा, द मास ऑफ वाई यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट वाज m, क्योंकि सारा का सारा वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया इस पॉइंट पे। अच्छा, द प्रेशर, Oh, क्लियर है जेब? yes. अच्छा, द प्रेशर ऑफ द वेपर वाज कांस्टेंट फॉर ऑल टेम्परेचर्स अबव टेम्परेचर T। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर का प्रेशर क्या होगा? मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर और टेम्परेचर की क्या रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब यू हैव PV is equal to nRT, राइट? तो टेम्परेचर एंड प्रेशर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर का प्रेशर भी बढ़ेगा। अच्छा, लिक्विड अपेयर्ड एट टेम्परेचर T। लिक्विड सारा का सारा चेंज हो चुका है वेपर के अंदर यहाँ पे। मतलब T जो है ना, T के बाद मास ऑफ वेपर नहीं बढ़ रहा ना, इसका मतलब है जितना वेपर बन सकता था वो बन चुका है, तो लिक्विड अपेयर नहीं हो रहा। द थर्ड ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट, ठीक है? तो द थर्ड ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। अच्छा, एक चीज मुझे यहाँ से आई है बीच में, क्योंकि इसके पास पेपर क्वेश्चंस अभी तक मैंने कोई नहीं देखे, लेकिन दिस शुड बी डन, क्योंकि एक पॉइंट इसके ऊपर ना ऊपर है। दिस वन स्मॉल थिंग एंड दैट इज वेपर प्रेशर। वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वेपर प्रेशर क्या है। ठीक है, पहले तो इसके आपको ना इस चीज के पास पेपर में क्वेश्चंस और क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, ठीक है? लेकिन रिमेंबर कि आ सकता है इसके ऊपर। अच्छा, वेपर प्रेशर इज, इसका देख लेना कि वेपर के स्पेलिंग कौन से मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, वेपर प्रेशर इज प्रेशर exerted by the vapor when it is in equilibrium so when it is in equilibrium with its liquid phase in a closed system. अच्छा, in a closed system इसका मतलब क्या है? इस पूरी बात का इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है? so there is liquid water। अच्छा, H2O लिक्विड है, यानी ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सारे क्लोज टुगेदर स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, ठीक है? अब क्या होगा कि सम ऑफ इट वुड इवेपोरेट एंड दे वुड चेंज इनटू गैसेस फेज, ठीक है? तो वो H2O गैस यानी वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन दे वुड इवेंचुअली दे वुड रीच एन इक्विलिब्रियम, कि जितने वेपर फॉर्म हो रहे होंगे उतने ही वापस कंडेंस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से आपको एक क्लोज पानी की बोतल के अंदर यू नेवर सी वाटर इवेपोरेटिंग, ठीक है? द रीजन इज इट इज इवेपोरेटिंग कॉन्स्टेंटली, बट द वेपर हैज नो प्लेस टू गो, तो इवेंचुअली वो टकरे मार के कूल्स डाउन और फिर वो वापस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? तो द वेपर बिकम्स इनटू इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड फेज, ठीक है? क्लियर है ज़ेब, ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि ये जो वेपर बना हुआ है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। मतलब इवन पानी की बोतल हल्की सी खोलो ना, तो मतलब पेप्सी के अंदर ये होता है कि वो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है? पेप्सी के अंदर वेपर थोड़ा ज्यादा बनता है, जिसको हम कहते हैं ना गैस बन गई है। तो लेकिन वो भी इक्विलिब्रियम में होता है, क्योंकि एक पॉइंट के अंदर उसके अंदर वेपर नहीं बन रहा होता। वो जैसे आप ढक्कन खोलते हो ना, तो फिर एकदम से वो गैस बनना शुरू, क्योंकि क्योंकि गैस के पार्टिकल इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो वापस कंडेंस करके वापस पेप्सी के अंदर वापस जा रहे होते हैं, ठीक है? तो जब ऊपर से वो ढक्कन खोलते हो ना, तब उनको जगह मिलती है निकलने की बाहर। अच्छा, द पॉइंट इज कि this vapor would be exerting a pressure that's simply called the vapor pressure, right? कोई लंबी चौड़ी साइज नहीं है, ये इसका मतलब कि pressure exerted by the vapor when it is in equilibrium with its liquid phase in a closed system, ठीक है? कहीं पे भी closed system होगा, liquid चीज होगी और उसका vapor भी कन्वर्ट फॉर्म हो रहा होगा, तो there would be a vapor pressure, ठीक है? जो क्लियर है सारों को? क्लियर है? जेड क्लियर है?
Yes, sir. अच्छा, अब ये कि ये जो वेपर प्रेशर है किन चीजों पे डिपेंड करता है? मतलब पेप्सी में वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों होता है? पेप्सी में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर लेट्स से बहुत ज्यादा है तो वेपर इतना ज्यादा फॉर्म नहीं होगा ना, ठीक है, अमाउंट ऑफ वेपर कम प्रोड्यूस होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम है तो बहुत ज्यादा गैस बनेगी और अमाउंट ऑफ वेपर बहुत ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। सो द वेपर प्रेशर इज नंबर वन, इट्स डिपेंडेंट ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी मोर वेपर प्रेशर होगा। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी तो ज्यादा गैस बनेगी, तो you'll have more vapor which would result in more vapor pressure, ठीक है। फिर दूसरा क्या तरीका है वेपर प्रेशर बढ़ाने का? सेकेंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ तो ऑटोमेटिकली वेपर क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा, ठीक है। पानी की बोतल को हीट करना शुरू कर दो तो उसके अंदर जो वेपर की क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी। तो हायर टेम्परेचर तो you'll obviously have more vapor। कंडेंसेशन भी स्लो हो जाएगा। हाँ, तो you'll have more vapor pressure, ठीक है। अच्छा, अब ये कि ये दो मेन फैक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि वेपर प्रेशर पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब लेट्स अज्यूम कि एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम का मतलब है कि ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ। Wait, sir, I have a question. Does the amount of concentration affect the amount of vapor pressure inside the container? नहीं, कॉन्सेंट्रेशन मैं तो प्योर सब्सटेंस की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेंट्रेशन होता है व्हेन यू मिक्स टू थिंग्स, कि पानी के अंदर अगर आपने Oh, सॉल्ट ऐड की हुई है, ठीक है, oh, okay, okay. तो मैं तो प्योर पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्दो मतलब अगर वो उस तरह तुम बात करो ना कि लेट्स से इस पानी के अंदर लेट्स से सॉल्ट ऐड कर दिए, ठीक है, तो डेफिनेटली जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो इफेक्ट होगा उसकी वजह से। अमाउंट ऑफ वेपर जो फॉर्म हो रहे होंगे ना वो सॉल्ट आके कुछ ना कुछ करेगी। क्लियर है? Yes, sir. अब जिस तरह वो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है पानी का। अच्छा, अब मैं डिस्कस करूँगा बॉइलिंग पॉइंट उसका लिंक वेपर प्रेशर के साथ, राइट। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, और अब मैंने कंटेनर खोल दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। यानी अब एक वन वे प्रोसेस हो सकता है कि बॉइलिंग हो रही है ना, इन्होंने वेपर के अंदर चेंज होना है, सो इवेपोरेशन could take place, right? Ab no one is stopping the particles, so the particles could simply go wherever they want to go, right? तो अब एक ग्लास पानी है और अब इवेपोरेशन होनी चाहिए, राइट? और H2O लिक्विड जो है ना, दैट शुड चेंज इनटू H2O गैस, राइट? ठीक है, बट इट शुड बी एन इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा कि स्टेट चेंज एक ही डायरेक्शन में होगी, कि पानी का ऊपर से हमने ढक्कन हटा दिया तो इवेपोरेशन वुड हैपन, क्योंकि पार्टिकल्स जो है वो कहीं और चले जाएंगे, ठीक है। तो दे नॉट गोइंग टू फॉल बैक ओवर हियर। अच्छा, लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा होता। उसकी क्या रीजन है? ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं इनको एस्केप करने से कौन रोक रहा होता है? हाँ, एयर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि आपकी एटमॉस्फेयर है बाहर, ठीक है। देयर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गैस पार्टिकल्स, राइट। तो ऊपर ना टॉप पे ना एक इनविजिबल वो बना हुआ है, ढक्कन सा बना हुआ है, जो उनको ना आके हिट कर रहा है, उनको वापस, अच्छा, उनको बाहर नहीं निकलने दे रहा, राइट। एंड दैट्स योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट्स योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप चेंज भी कर सकते हो, लेट्स से वो कोई क्लोज सिस्टम हो जिसके अंदर ये प्रेशर आपने क्रिएट किया हुआ है, या अगर वैसे ओपन पड़ा हुआ है कंटेनर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, व्हिच इज
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm होता है, नहीं 1 atm नहीं होता, 1 atm ही होता है, 101,325 पास्कल्स होता है, राइट? ठीक है, विच इज 1 atm. अच्छा, सो द पॉइंट इज कि ये नीचे से क्या प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड योर वेपर प्रेशर, राइट? तो ये जो नीचे है ना, बॉटम से आ रहा है वेपर प्रेशर. अब अगर स्टेट चेंज होनी है और बॉईल करना है, H2O और लिक्विड है ना, अगर गैस में चेंज होना है, तो वेपर प्रेशर की क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, या कम होनी चाहिए? ज़्यादा। अगर वो ज्यादा होगी, It has to be a lot ठीक है, more इट हैज than टू बी, atmospheric pressure. हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो, मतलब वो बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है उसको साइड पे करके वो बाहर निकल सकते हैं, राइट? एंड दैट इज द ओनली वे दैट्स पॉसिबल कि H2O लिक्विड वुड चेंज इनटू H2O, वरना उधर ही फंसे रहेंगे, वो वापस लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, राइट? तो इसलिए आपका जो ग्लास ऑफ, एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है ना, वो बॉईल नहीं करता, या वो इवेपोरेट करता है तो इतनी जल्दी शायद इवेपोरेट नहीं करता, ठीक है? क्योंकि मसला ये, वो एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स को बाहर ही नहीं निकलने दे रही. So that's where vapor pressure comes in. The vapor pressure has to be greater. तो एक तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से कर सकते हो, जिसकी वजह से वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है. वो 100 पे फिक्स क्यों बॉईल करता है? क्योंकि 100 वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर जो वेपर फॉर्म हो रहा है ना, उसका जो प्रेशर है ना, दैट क्रॉसेस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर एकदम से ना बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? मतलब हमेशा एक क्वेश्चन होता था पहले कि बॉईल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जाके क्यों करता है? मतलब बॉइलिंग होना चाहिए कि 95 पे भी होनी चाहिए, 98 पे भी होनी चाहिए, ठीक है? ऐसा ऐसा होनी चाहिए ना. तो वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है कि जब आपका वेपर प्रेशर जो है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस कर जाता है, और उस पॉइंट पे एकदम से ना बॉइलिंग स्टार्ट्स, ठीक है? तो इसलिए ना आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट्स अ वेरी फिक्स्ड पॉइंट. ये नहीं होता कि ग्रेजुअल चेंज होगी. इट्स अ वेरी फिक्स पॉइंट कि जब वो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस हैज टू बी ग्रेटर देन, ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फॉर द सब्सटेंस टू बॉयल. तो ये बस याद रखना, ये कोर्स में है. क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा हुआ, शायद प्रॉब्ली 2020 के पेपर के अंदर होगा, अभी कोई नहीं है. बस वेपर प्रेशर याद रखना कि बहुत सारी चीज़ों से इफेक्ट होता है. इवन इसमें कोई और पार्टिकल डाल दो ना, उससे भी वेपर प्रेशर इफेक्ट होगा. मतलब मिक्सचर्स होते हैं, उनके बॉइलिंग पॉइंट क्यों चेंज हो जाते हैं? मतलब वो प्योर सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होते हैं, बीच में कोई चीज़ मिक्स कर दो तो वो वेपर प्रेशर इफेक्ट होता है. मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे होंगे, दे वुड बी अफेक्टेड, ठीक है? अच्छा, कमिंग बैक टू, किधर हमारे क्वेश्चंस? सर वैक्यूम के अंदर लिक्विड वैक्यूम सारा इवेपोरेट हो जाएगा इजीली. तो वही है ना कि आइस जो है वो मतलब वाटर की जो स्टेट होगी वो प्रॉब्ली गैस होगी. ये सब वाटर का ना ट्रिपल, एक सेकंड मैं बताता हूँ, ट्रिपल पॉइंट, जस्ट अ सेकंड. वाटर का एक ट्रिपल पॉइंट होता है, ठीक है? उसके फेज ना कि हाँ ये वाला ना. अब ये देखो कि, ऐसे ये तो क्रिटिकल पॉइंट है. ये देखो कि प्रेशर, ये वाला एक्सिस है प्रेशर का. अच्छा, अगर हम ना प्रेशर कम करते जाए ना, तो फेजेस फिर दो एग्जिस्ट करेंगे. मतलब टेम्परेचर से ना, या तो वो सॉलिड फेज पे होगा, इस साइड पे सॉलिड है, और इस साइड पे आई थिंक गैसियस फेज है, मतलब लिक्विड होगा ही नहीं, ठीक है? और प्रेशर कम करते, बिल्कुल कम कर दो, जैसे यहाँ पे जीरो पे करोगे ना, तो अब वो देखो कि टेम्परेचर, ये वाला एक्सिस टेम्परेचर जीरो है, ठीक है? मतलब प्रेशर जीरो है, हाइट जो है ना वो प्रेशर है, ठीक है? हाइट जो है प्रेशर है, प्रेशर को जीरो पे कर दो और टेम्परेचर इस साइड पे जाना शुरू कर दो, यहाँ पे सारी गैस फेज है, मतलब वो सॉलिड भी नहीं है, वो लिक्विड भी नहीं है, ठीक है? तो आपको कोई एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए जो चीज़ों को ना सॉलिड और लिक्विड में रखे.
वरना हर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हर लिक्विड के लिए होता है, हम्म ये सिर्फ वाटर के लिए या सारे लिक्विड्स के लिए यही होता है? हाँ प्रेशर बिल्कुल कम हो हाँ, तो ये वाला एक्चुअली ग्राफ ज्यादा बेहतर है कि लिक्विड वाटर तो स्टार्ट ही इस प्रेशर के बाद जाके हो रहा है कि लिक्विड स्टेट आती ही तब है, ठीक है। अच्छा एनीवेज, किधर हमारे क्वेश्चंस हैं? ये वाला तो हो गया था। तो दिस वन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल्स लीस्ट रिजेंबल्स एन आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस कौन सी होती है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होती हैं? और हमारे पेन को क्या हुआ है? अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा चल रहा है? अच्छा, नहीं चल रहा। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे, शायद अब चले, नहीं चल रहा। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होती है, राइट। तो लीस्ट जो होगी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होंगी। तो मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी है जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज्यादा है? अमोनिया में क्या होता है NH3 में? मतलब NH 17. नहीं, NH3 का वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है? कि I'm going to draw NH3 है, NH3 ट्राइगोनल Um, पिरामिड। it has hydrogen bond. ठीक है, इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि N इज वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। और ऊपर से उसके पास लोन पेयर भी है, तो उसका जो नेगेटिव चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, और H इट्स अ वेरी पोलर बॉन्ड, ठीक है। तो एक और NH3 का मॉलिक्यूल होगा, वो भी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा, एंगल्स वुड बी 107 डिग्रीज, और N would have lone pairs, it's going to be partial negative, H would be partial positive, and they would all be attracting each other very very strongly. तो बहुत सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो इसलिए ना दिस वुड बी वेरी नॉन आइडियल। सो दैट वुड बी द आंसर NH3 बाय फार। हीलियम, हाइड्रोजन और ट्राइक्लोरोमीथेन, ठीक है। इन हीलियम का अकेला एटम होता है, तो उसके अंदर हीलियम है, तो मुझे तो हीलियम के एटम्स एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे? Well, there would be some intermolecular force. What would it be? वैन डर वाल्स होगी, डायपोल्स तो बन ही नहीं सकते ना। पॉजिटिव नेगेटिव के लिए तो आपको दो एटम्स चाहिए विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। तो इसके अंदर वही इंस्टेंटेनियस डायपोल होंगे। H2 का जो मॉलिक्यूल होगा दैट्स आल्सो नॉन पोलर। तो H2 का जो मॉलिक्यूल होगा वो भी नॉन पोलर है, उसके अंदर वही फ्लक्चुएटिंग डायपोल्स होंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल्स, कि फॉर सम रैंडम रीजन इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि इस साइड पे थोड़ा सा चले जाए, तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली साइड पॉजिटिव हो जाएगी, और अगले सेकंड हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा कोलिजन होगी और थोड़े से इस साइड पे आ जाए, तो दे वुड बी टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल्स व्हिच इज वैन डर वाल्स फोर्सेस। और फिर एक ट्राइक्लोरोमीथेन था व्हिच इज दिस वन। चार बॉन्ड्स होंगे ना, सो इट्स गोइंग टू बी, अच्छा चार बॉन्ड्स होंगे तो इट्स गोइंग टू बी, अच्छा चार बॉन्ड्स के केस में इट्स गोइंग टू बी टेट्राहेड्रल, ठीक है। और ये पोलर होगा क्योंकि डायपोल्स कैंसिल आउट नहीं हो रहे, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑल द Cls वुड बी पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो नीचे वाली साइड जो होगी दैट वुड बी नेगेटिव, और ये जो H है ना ऊपर बैठा हुआ है दैट वुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तीनों Cls इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं, तो दिस गोइंग टू बी परमानेंट डायपोल्स बट नो वे क्लोज टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर अगला जो क्वेश्चन है कि विच ग्राफ, कौन सा ग्राफ करेक्ट है? अच्छा, ये PV वर्सेस P ग्राफ था, तो ये क्या था? ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, एंड दिस इज फॉर एन आइडियल गैस, राइट। उसने स्पेसिफिकली आइडियल गैस का मेंशन किया हुआ है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये ग्राफ होता है कि नहीं होता? ठीक है, ये नहीं होता, वो कर्व्ड होती है, ठीक है। और एसिम्पटोट्स होते हैं, मतलब वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं। वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि They are. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, an ideal gas obeys the gas laws under all conditions of temperature and pressure, which of the following are true for an ideal gas? The molecules have negligible volume. Is that true? Yes, sir. ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि ये
ट्रू है, क्योंकि मसला ही यहाँ पे आ रहा था जब वो मुझसे कंप्रेस नहीं कर रहे थे। आइडियल गैस अज्यूम करती थी कि पार्टिकल का अपना वॉल्यूम जो है वो निग्लिजिबल है, मतलब मोस्टली जब आप गैस को देखते हो इट्स एम्प्टी स्पेसेस। जब आप गैस का वॉल्यूम मेजर करते हो आप बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस की वॉल्यूम मेजर कर रहे होते हो, क्योंकि गैस का जो अपना पार्टिकल है वो तो ना होने के बराबर होता है, ठीक है। सो दैट इज अजम्पशन नंबर 1। ये क्या होगा, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इज दैट करेक्ट? मतलब आइडियल गैस में इट इज करेक्ट, ठीक है, लेकिन रियलिटी में कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। अच्छा, the molecules have an average kinetic energy that is proportional to its absolute temperature. ये assumption में लिखा भी था। Other assumptions: temperature is proportional to average kinetic energy, ठीक है। Particles behave as rigid spheres. All collisions are elastic, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है? which, ये फिर से वही है, which gas, अब वो कह रहे हैं कि ज्यादा आइडियल गैस बिहेवियर के करीब कौन सी है, तो अमोनिया तो नहीं है क्योंकि वो लीस्ट आइडियल थी। हीलियम सबसे आइडियल होगी क्योंकि इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस साइज पे डिपेंड करती थी, जितना छोटा मॉलिक्यूल होगा उतनी कम होगी। कार्बन डाइऑक्साइड में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, ऑक्सीजन में भी वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, लेकिन वो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, वो कह रहे हैं कि विच इक्वेशंस, वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी आइडियल गैस इक्वेशन है, विच इक्वेशन अप्लाई टू एन आइडियल गैस, यानी विच वन, अच्छा विच वन आउट ऑफ दीज इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। फर्स्ट वन, मतलब हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन जो है ना वो क्या है, दैट्स पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। अब वो ये कह रहे हैं कि इधर उसने ना रो दिया हुआ है, रो क्या होता है? डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है? Density is mass over volume. ठीक है, डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, तो इसका मतलब प्रेशर इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम आरटी। ये बड़ा एम के इसने दिया हुआ है, अच्छा ये एम आर है, ठीक है। सो इट्स आरटी डिवाइड बाय एम आर, राइट। मतलब मैं इसको एम आर कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने, ताकि वो दूसरे एम के साथ कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ये मेरे पास आ गया, मैंने डेंसिटी को ना मास ओवर वॉल्यूम कर लिया। अब इसको रीअरेंज करो जरा, वी उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी ओवर एम आर। मैस ओवर एम आर क्या होता है? मोल्स होता है ना, तो बेसिकली क्या हो Mole. गया, तो दिस इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी हो गया ना। तो इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज एक्चुअली दिस वन, ठीक है, इट इज दिस वन। अच्छा, फिर ये डेफिनेटली गलत है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये कोई तरीका नहीं है कि मतलब एम आर को आप एन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या तो मैस ओवर एम आर, जैसा इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, देयर इज नो वे कि मैं एम आर को ना एन में कन्वर्ट कर दूं, मतलब यही एक चेंज करनी है ना, लेकिन आई कांट डू दैट, ठीक है। तो इसलिए 2 गलत है तो 3 भी गलत होता है। सी क्या था? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब वो कर लेते हैं, पीवी व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो मोल्स ओवर वॉल्यूम आर टी ओवर, अच्छा खैर वो वॉल्यूम 2 दफ़ा आ गए, उसको उधर लेके जाएंगे तो वॉल्यूम स्क्वायर्ड हो जाएगा, ठीक है, आई वुडंट गेट दिस, तो इसे ये भी सही नहीं है। बाकी ये क्या है? अच्छा, दिस क्वेश्चन, वो कह रहा है कि सैंपल ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड, प्रेशर बढ़ा रहा है 1500 पास्कल से, ही हैज इंक्रीज द प्रेशर टू, कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 15 टू 60, 15 टू 60 क्या होता है? 4 times. अच्छा 4 टाइम्स हुआ, तो वॉल्यूम कितने टाइम्स कम होना चाहिए? 4 टाइम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो 76 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आना चाहिए वॉल्यूम? तो वो कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो 76 डिवाइड बाय 4 करो, कितना आना चाहिए? 19। It should be 19. इट शुड बी 19, तो इसका मतलब है कि वो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट्स, जो कि 19 नहीं है, इसका मतलब है रियल गैस, रियल गैस एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं कर रहा होता। और मैंने कहा था कि वो हाई प्रेशर के ऊपर जाके गैसेस वैसी इनकम्प्रेसिबल हो जाती हैं, तो मतलब 4 टाइम्स कम होना था, वो 4 टाइम्स कम शायद ना हो। अच्छा, विच स्टेटमेंट्स आर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, गैस बिहेव्स नॉन आइडियली, दैट इज करेक्ट।
मतलब आइडियल होती तो 19 आना चाहिए था ना, तो इट इज बिहेविंग नॉन आइडियली। द गैस पार्शली लिक्विफाइज, ये करेक्ट होगा कि नहीं होगा कि मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ और गैस जो है ना वो लिक्विफाई कर रही है? हो सकता है। अच्छा Yes. मतलब हो सकता है मैं उसे कंप्रेस कर रहा हूँ, गैस लिक्विफाई कर, अगर वो लिक्विफाई कर जाए तो गैस का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, और भी कम होना चाहिए ना, मतलब 19 से भी कम आना चाहिए कि Oh, right. तो Yeah. ये ट्रू नहीं है कि इट्स नॉट एक्चुअली लिक्विफाइंग, क्योंकि वरना और भी कम आता, ठीक है। और फिर गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन द वेसल वॉल्स, इसमें भी अगर गैस वेसल वॉल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया होता तो वॉल्यूम और भी कम आना चाहिए था, तो दैट्स आल्सो नॉट ट्रू, ठीक है। चलो ठीक है, ये इसमें तो कोई खास क्वेश्चन नहीं, हमने कल कैलकुलेशन वाले किए थे, ये दूसरे क्वेश्चन हैं, तो ये टॉपिक कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके ठीक है, Yes. So, चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.